हेलो दोस्तों, मैं जगजीत सिंह राणा स्वागत करता हूं आप सभी का सिंप्लीफाइड जीके एंड करंट अफेयर्स पे। आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर 5 ज्योग्राफी सीरीज का, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के दर्रों के बारे में, माउंटेन पास ऑफ इंडिया। आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, भारत के दर्रे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत के दर्रे होते क्या हैं। तो भारत के जो दर्रे हैं, असल में दर्रा कहा किसे जाता है? दर्रा किसे कहा जाता है? तो पर्वत का जो निचला भाग है, पर्वत का जो निचला भाग है, यह रास्ता है जो दो शहरों या दो देशों के बीच एक लिंक का काम करता है, उसे हम पर्वतीय दर्रे, भारत के दर्रे कहते हैं। इंडिया में भारत के दर्रे दो प्रकार के हैं। उत्तर भारत के जो दर्रे हैं, जो पहाड़ी इलाके के दर्रे हैं वो, और एक प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे हैं, जो प्रायद्वीपीय, जब पश्चिमी घाट में, खासकर पश्चिमी घाट में जो दर्रे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। उत्तर भारत के जो दर्रे हैं उसके बारे में। उत्तर भारत के दर्रे अगर मैप में देखा जाए तो ये उत्तर भारत का पूरा दर्रा है। यहाँ से ये पूरे उत्तर भारत के दर्रे यहाँ से फैले हुए हैं। तो पहला में आता है जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में जो स्थित दर्रे हैं, पहला हमारा है बुर्जिल दर्रा, वो यहाँ पे है बुर्जिल दर्रा। फिर आता है हमारा ननिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। फिर आता है हमारा जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। नोट की बात है कि जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह शहर से जोड़ता है। तो जोजिला जो पास है वो हमारे श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। अब इसकी जो, इन दर्रों की जो याद करने की ट्रिक है वो आप देखिए। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रों की ट्रिक के बारे में, जिसमें हम जैसे बुर्जिल दर्रा, तो जैसे इसकी ट्रिक है बुर्जी जम गई, बुर्जी जम गई, बुर्जी से बुर्जिल दर्रा, जम से जम्मू कश्मीर, बस ठीक है, बुर्जी जम गई। आप इसको 3-4 बार आप इसको मुंह से कहेंगे तो ये जरूर याद हो जाएगा आपको ट्रिक। जैसे ही बनिहाल दर्रे को हम क्या करें, ननिहाल जम गया, ननिहाल जम गया, तो ननिहाल से बनिहाल दर्रा, जम से जम्मू कश्मीर। ओके, जोजिला दर्रा, जिला जम गया, ये लास्ट का जो है जिला, तो जिला, जिला जम गया, जिला जम गया। तो जोजिला क्या है, किसका एक पार्ट है? जम्मू कश्मीर का एक दर्रा है जो श्रीनगर को लेह शहर से जोड़ता है। ओके, तो ये हमारी ट्रिक थी जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे के बारे में। हमारे 3 दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। ओके, अब बात करते हैं अपने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित दर्रे के बारे में। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक ही दर्रा था, हमारा काराकोरम दर्रा। ओके, काराकोरम दर्रा था हमारा एक ही, लेकिन जब से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हमारा जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो उस टाइम जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में पहले था, अब वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हो गया है। इसलिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हमारे 2 दर्रे हैं। पहला है हमारा काराकोरम दर्रा, दूसरा हमारा दर्रा है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो हमारा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, हमारा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ओके, जोजिला दर्रा हमारा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है अब। ओके, इसकी एक ट्रिक है काराकोरम दर्रा को याद करने की। तो कार लद्दा, कार लद्दा, क्या फिर कार लद्दा। ओके, कार से होता है हमारा काराकोरम, लद्दा से होता है हमारा लद्दाख। ओके, तो काराकोरम दर्रा हमारा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ओके, ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित दर्रा था काराकोरम और जोजिला दर्रा। अब हम बात करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में स्थित 2 दर्रे हैं हमारे पास, जिसमें पहला है हमारा शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है, जिसमें ये हमारा शिमला से, हिमाचल प्रदेश के शिमला जो शहर है वहाँ से हम तिब्बत जाने का मार्ग निकलता है। तो ये शिपकिला दर्रा से हम शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है, ये तिब्बत जाते हैं, ये चीन जाती है ये रास्ता, ये पास। ओके, दूसरा हमारा दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग टनल, बहुत प्रसिद्ध जो रोहतांग टनल है, इसको हम अटल टनल भी कहा जाता है। अटल टनल, रोहतांग जो अटल टनल है वो रोहतांग दर्रे पे ही स्थित है, जो जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये रोहतांग टनल है। ओके, इसी दर्रे में स्थित है। अब ये 2 दर्रे हैं, इनकी याद करने की जो ट्रिक है वो इस प्रकार है कि देखो, शिप हिम,
क्या, दो तीन बार इसको हम बोलेंगे। शिप हिम, शिप हिम, शिप हिम। शिप से शिपकला दर्रा, हिम से हमारा हिमाचल प्रदेश। ओके, दूसरा हमारा है रोहतांग दर्रा, इसको भी हम रो हिम रो हिम रो हिम रो हिम। रोहतांग क्या है हमारा, रो से हमारा रोहतांग दर्रा, हिम से हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये दर्रा। ओके, तो ये हमें ये याद करने की ट्रिक है, शिप हिम और रो हिम। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित हमारी ये दो दर्रे हैं। शिपकला दर्रा एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग हमारा यहाँ से निकलता है। दूसरा हमारा है रोहतांग दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से हमारा जोड़ता है। अटल टनल इसी दर्रे में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध अटल टनल है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अटल टनल कहाँ स्थित है, किस दर्रे में स्थित है। तो अटल टनल रोहतांग दर्रे में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने उत्तराखंड में स्थित दर्रों के बारे में। ये उत्तराखंड के में स्थित जो प्रमुख दर्रे हैं वो है इस प्रकार हैं कि पहला हमारा दर्रा है नीति दर्रा, दूसरा हमारा दर्रा है लिपुलेख दर्रा, तीसरा हमारा दर्रा है हमारा माना दर्रा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो लिपुलेख दर्रा जो है, लिपुलेख जो दर्रा है वो चीन और भारत के बीच एक सीमा जो व्यापार पॉइंट होता है वो है, मतलब इस लिपुलेख दर्रे से हमारा भारत और चीन से लेन देन का, व्यापार का जो लेन देन है वो यहाँ से ऑपरेट होता है। यहाँ से हमारा लिपुलेख दर्रे से हमारा सीमा व्यापार पॉइंट है ये भारत का और चीन के बीच में। ओके, दूसरा हमारा दर्रा है माना दर्रा। ओके, ये हमारे तीन दर्रे हैं उत्तराखंड के प्रमुख। इसमें नोट करने वाली एक बात है कि ये लिपुलेख दर्रे का उपयोग, लिपुलेख दर्रे का जो उपयोग है वहाँ से पे हमारे भारत के जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होकर की जाती है, लिपुलेख दर्रा। जब हमारे भारत के जो भक्त हैं, तो जो भारत के जो सैलानी हैं, जब वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो इसी दर्रे से होकर, लिपुलेख दर्रे से होकर ही वो कैलाश मानसरोवर तक पहुंचते हैं। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट दर्रा है भारत का। अब बात आती है हमारे इन दर्रों को याद करने की ट्रिक क्या होती है। तो पहला होता है हमारा नीति दर्रा। तो इसका एक ट्रिक है, नीति उत्तरा नीति उत्तरा नीति उत्तरा नीति उत्तरा नीति उत्तरा नीति उत्तरा। 3-4 बार आप इसे कहेंगे तो आपको ये डेफिनेटली याद होगा। ठीक है, दूसरी हमारी ट्रिक है हमारे लिपु उत्तरा लिपु उत्तरा लिपु उत्तरा लिपु उत्तरा। लिपु का मतलब लिपुलेख दर्रा। ओके, नीति का मतलब नीति दर्रा, उत्तरा का मतलब उत्तराखंड, और तीसरा हमारा जो है वो है माना उत्तरा माना उत्तरा माना उत्तरा। माना हमारा दर्रा है, उत्तरा हमारा उत्तराखंड राज्य है। तो ये हमारे 3 दर्रे हैं भारत के प्रमुख, उत्तराखंड के प्रमुख हैं और भारत के भी ये प्रमुख हैं। वैसे देखा जाए उत्तराखंड में छोटे जो दर्रे हैं वो भी पूछे जाते हैं लेकिन ये मेजर जो दर्रे हैं वो यही हैं भारत से रिलेटेड, नीति, लिपुलेख और माना दर्रा। ओके, सो अब हम बात करते हैं अपने सिक्किम जो राज्य है उसमें स्थित दर्रों के बारे में। सो एक सिक्किम में जो है दर्रे वो सिर्फ 2 ही दर्रे हैं सिक्किम में हमारे। पहला है हमारा पहला हमारा दर्रा जो है वो नाथुला दर्रा है, दूसरा हमारा जो दर्रा है वो है जेलेपला दर्रा। ये एग्जाम में पूछा गया है कि नाथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। या फिर ऐसे ही पूछा है क्वेश्चन कि सिक्किम राज्य में स्थित 2 दर्रों के नाम बताएं, तो जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। ओके, अब सिक्किम राज्य में जो स्थित दर्रे हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है। याद करने की ट्रिक ये है कि नाथुसिक और जेलसिक। अब इसको पढ़ते हैं कि पहला आता है हमारा नाथुला दर्रा के बारे में कैसे याद करेंगे। तो पहला आता है हमारा नाथुला, तो नाथुसिक 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 नाथुसिक। तो नाथु का मतलब नाथुला दर्रा, सिक का मतलब सिक्किम। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ओके, दूसरा हमारा आता है जेलेपला दर्रा, तो जेल सिक जेल सिक जेल सिक जेल सिक जेल सिक। जेल से आता है हमारा जेलेपला दर्रा और सिक्किम से आता है हमारा सिक्किम राज्य। ओके, तो ये तो हुआ हमारा सिक्किम राज्य में स्थित दर्रे के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट जो दर्रे हैं वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे। ओके, अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे। तो अरुणाचल प्रदेश में हम 3 दर्रे हैं, बेसिकली छोटे मोटे 4 दर्रे हैं उसमें। तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो ये हैं। पहला हमारा आता है बोमडिला दर्रा, बोमडिला पहले हमारा आता है बोमडिला दर्रा। दूसरा हमारा दर्रा आता है वो है दिफू दर्रा,
तीसरा हमारा दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है वो यांग याप दर्रा, नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यांग याप दर्रा। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, बोमडिला दर्रा, बोम अरुण बोम अरुण बोम अरुण, ये लिखा है बोम अरुण बोम अरुण बोम अरुण। बोम का मतलब बोमडिला दर्रा, ठीक है, और अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा हमारा है दफा अरुण, दफा अरुण दफा अरुण दफा अरुण दफा अरुण, दफा का मतलब दिफू दर्रा, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ओके। तीसरा हमारा आता है यांग अरुण, यांग अरुण, यंग अरुण, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं हम, यंग अरुण यंग अरुण यंग अरुण। यांग याप दर्रा कहाँ पे है, यंग से होता है हमारा यांग याप दर्रा, कहाँ पे स्थित है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रे स्थित है। तो ये तो बात हुई हमारे सिक्किम राज्य में स्थित दर्रे और अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे। ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हम पूछेंगे आगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, हमारे सिक्किम राज्य में स्थित जो दर्रा है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा, सो ये हमारा चीन से व्यापार करता है, चीन से व्यापार का पॉइंट है, व्यापार पॉइंट, ओके। चीन से ये व्यापार करता है, इस जो है नाथुला दर्रा है, ये भारत चीन से व्यापार करता है। जेल सिंह जो है जेलेपला दर्रा, ये दार्जिलिंग, तो जेलेपला जो दर्रा है ये दार्जिलिंग जाने से एक मार्ग है, दार्जिलिंग जो कोलकाता में स्थित है, दार्जिलिंग जाने का हमारा ये मार्ग है जेलेपला दर्रा। तो ये हुए हमारे सिक्किम राज्य में स्थित दर्रे के बारे में, ओके ओके। सो अब हम बात करते हैं अपने मणिपुर राज्य में स्थित जो दर्रे हैं उसके बारे में। सो मणिपुर राज्य में सिर्फ एक ही दर्रा है, उसे कहते हैं हम तुजू दर्रा। तुजू दर्रे की क्या खासियत बात है, ये तुजू जो दर्रा है हमारा, जो तुजू दर्रा है वो म्यांमार देश से जाने का रास्ता है। मणिपुर में एक शहर है इम्फाल, इम्फाल मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, वहाँ से ये तुजू दर्रा पास होता है और ये म्यांमार जानता है, म्यांमार देश तक ये जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि म्यांमार जाने का एक रास्ता है तो वो किस दर्रे पे स्थित है, म्यांमार जाने का रास्ता किस दर्रे पे स्थित है, तो ये तुजू दर्रा जो है स्थित है। तो इसकी एक ट्रिक है याद करने की, वो है तुजू मणि तुजू मणि तुजू मणि तुजू मणि। तुजू मतलब तुजू दर्रा, मणि मतलब मणिपुर। तो ये थे हुए हमारे मणिपुर राज्य में स्थित दर्रे। सो ये हुए हमारे सारे उत्तर भारत के दर्रे, जिसमें हमारे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और क्या हमारे उत्तराखंड में जो स्थित दर्रे हैं उन सब के बारे में, ओके। सो अब हम बात करते हैं अपने प्रायद्वीपीय भारत में स्थित दर्रों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत में जो स्थित दर्रे हैं वो मेनली हमारे पश्चिमी घाट जो हैं, पश्चिमी घाट उसमें ही स्थित हैं। तो जो हमारे पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत में जो घाट दर्रे हैं वो मेनली पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट में हमारे 3 दर्रे स्थित हैं। पहला हमारा है थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन आता है कि थाल घाट और भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ओके। तीसरा हमारा जो दर्रा है वो है हमारा पाल घाट दर्रा। ये केरल राज्य में स्थित है और ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को ये दर्रा जो है पाल घाट दर्रा जोड़ता है। ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित ये दर्रा है। तो पश्चिमी घाट के दर्रे 3 हैं, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। ये क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि प्रायद्वीपीय भारत में कितने दर्रे हैं, तो 3 दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा। ये इंपॉर्टेंट 3 दर्रे हैं, छोटे मोटे दर्रे हैं तो इनको नहीं गिना जाता। थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा ये मेजर हैं दर्रे, तो इनको ही गिना जाता है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे, ओके। सो ये तो बात हुई हमारे उत्तर भारत के दर्रों के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। ये सब हमारे भारत के जो पर्वतीय दर्रे हैं इनके बारे में बात हुई हमारी।
सो आज के लिए हमारा इतना ही। आज के सेशन में हमने सीखा भारत के पर्वतीय दर्रों के बारे में, जिसमें हमने भारत के उत्तर भारत के दर्रे के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों के बारे में पढ़ा। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तो आप ये ट्रिक जो मैंने बताई आप इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा एग्ज़ाम में। सो आपको ज़रूर हेल्प होगी, डेफिनेटली हेल्प होगी। ओके, सो आज के सेशन में बस इतना ही। अगली वीडियो में, अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई कमेंट या क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। अंत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।